हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और वो ऐसी इक्वेशंस के लिए अप्लाई करते थे जिसमें कि x और y जो दो वेरिएबल्स हैं, x को dx के साथ मैनेज करेंगे, y dy के साथ। अब इसमें दूसरी तरह की इक्वेशंस हैं जिनमें कि वेरिएबल सेपरेबल एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि x को dx के साथ, x के फंक्शन जो है dx के साथ, या y के dy के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम। इसकी अलग एक पहचान भी है। देखिए क्या लिखा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, एक एग्जांपल से पहले हम बता दें, फिर डेफिनेशन बताते हैं आपको। जैसे dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाए। तो इसमें डिग्री देखिए आप, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री का है, यानी कि पूरा ये एक्सप्रेशन जो होगा न्यूमरेटर का वो 2 डिग्री में है, और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 डिग्री का है। या एक एग्जाम्पल और ले लें, कोई जरूरी नहीं कि इस तरह से स्क्वायर या प्लस का ही डिफरेंस हो। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, यहां पर आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाए। ठीक, तब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, ये मिला लिया जाए दोनों का डिग्री, तो x की 1 डिग्री y की 1 डिग्री, तो दोनों मिलकर 2 हो गई। प्लस यहां लगा हुआ है प्लस का साइन, यहां पर भी एक्स स्क्वायर यानी 2 डिग्री। तो जो प्लस का साइन या माइनस का साइन है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखा जाए तो दोनों 2 डिग्री के हो गए, 1 1 ये और ये 2। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जो डिग्री आई न्यूमरेटर की वो 2 आ रही है। और डिनोमिनेटर में देखिए आप वाई स्क्वायर यानी 2 डिग्री माइनस एक्स वाई, वो भी एक्स की 1 डिग्री और वाई की मिला के 2 हो गई, तो यहाँ की भी जो डिग्री है वो क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है। तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो पहचान है उसमें न्यूमरेटर का जो फंक्शन होगा और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा एक्स वाई का, वो कैसा होना चाहिए, सेम डिग्री का। तो ये लिखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इक्वल टू f1xy, न्यूमरेटर को जो डिनोट कर रहे हैं वो f1xy से, और डिनोमिनेटर में f2xy, यानी कि सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर में उसको f2xy से डिनोट कर दिया, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ बोथ, देख रहे हैं यहां पर, बोथ f1xy एंड f2xy दोनों फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कैसे होने चाहिए, आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। ये बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो डिग्री है वो दोनों की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसा कि एग्जांपल से क्लियर किया। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx ले लिया आपने। यहां पर such equations are solved by making the substitution y is equal to vx where v is some function of x। एक्चुअली हम अपनी प्रॉब्लम को यहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, x है लेकिन y ट्रांसफॉर्म होके क्या होने जा रहा है, v होने जा रहा है। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है वो dy बाई dx के फॉर्म में है। अब जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनेगी वो चेंज होकर के dv बाई dx में हो जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या यूज कर रहे हैं, y इक्वल टू vx यूज कर रहे हैं। इसमें y ट्रांसफॉर्म होकर के क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे हम लोग कि v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहां से देखा जाए तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू जो आपकी आएगी वो y अपॉन x हो जाएगी। तो आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप y इक्वल टू vx। जब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू vx तो आपकी प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये होमोजीनियस है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करके वेरिएबल सेपरेबल तक लाएंगे हम लोग। किस तरीके से, y इक्वल टू vx पुट किया, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, ये लिखा आपने, v लिख लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है इसमें। फिर यहां पर अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा dv बाई dx और इंटू x। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम रिप्लेस कर रहे हैं किसको, डेरिवेटिव को, dy बाई dx को v प्लस dv बाई dx इंटू x से, और y को vx से। जब आप इसे ऐसा रख देंगे तो ये इक्वेशन देखिए dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx,
डीई बिकम्स वी प्लस, यानी लेफ्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है। यहां पर जो एक्स स्क्वायर है एक्स रहेगा, वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। और यहां पर न्यूमरेटर में हम कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे एक्स की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी। जैसे इसमें कॉमन आ जाएगी एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा। अल्टीमेटली जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ट्रांसफॉर्म होकर के केवल v और x में आ जाएगी। v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, यानी राइट में जो है वो फंक्शन आपका केवल v का होगा। अब क्या करेंगे, v को dv के साथ मैनेज कर लेंगे, यानी वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, और x को dx के साथ कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर पूरी ये थ्योरी दी हुई है, 10 इक्वेशंस 10 ऑब्टेन विल बी ऑफ द फॉर्म इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट, आफ्टर इंटीग्रेटिंग रिप्लेस v को रिप्लेस कर देंगे किससे, बाय y अपॉन x एंड गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन, और आपको सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। एक बात यहां पर और नोट करने वाली है, वो क्या है कि जैसे सब्स्टिट्यूशन बताया हमने कि y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है, सब प्रॉब्लम में नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करने से हमारी प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट करें तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, बाय द प्रैक्टिस ये लर्निंग हो जाती है और समझ में आ जाता है कि x इक्वल टू वी वाई सुटेबल रहेगा या y इक्वल टू वी एक्स। जनरली 80% क्वेश्चंस में y इक्वल टू वी एक्स अप्लाई हो जाता है। समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर x इक्वल टू वी वाई हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और क्या सब्स्टिट्यूशन वहां पर करेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने, एग्जाम्पल नंबर 3। दो एग्जाम्पल्स आपके पहले वाले आर्टिकल में थे, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, 2x y dy, ठीक। अब एक कोशिश यहां पर कर सकते हैं, कौन सी कोशिश, वेरिएबल सेपरेबल की, यानी dx के साथ x और y के साथ dy। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस 2x को हम यहां पर सेंड करें और ये y स्क्वायर सेपरेट कर लें, इधर ले आए, नहीं आ पाएगा, कोशिश करिए, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो सेकंड जो मेथड आज पढ़ रहे हैं होमोजीनियस, उसको ट्राई करेंगे हम लोग। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन dy बाई डी एक्स, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल के रखिए आप, आपकी इक्वेशन नंबर ये 1 बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब देखिए न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो 2 डिग्री हो गया पूरा फंक्शन मिला के, हर टर्म उसका 2 डिग्री का है, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, वाई स्क्वायर दूसरा टर्म है, और अपॉन में ये 2xy, ये भी x की 1 डिग्री y की 1 डिग्री, तो 2 डिग्री बन जाएगी आपकी। तो यहां पर लिखा है कि दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन RHS इज ऑफ द सेम डिग्री इन x एंड y। जो हमें चेक करना होता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अब अगर इसमें y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं तो शायद यहां देखिए y इक्वल टू वी एक्स रखने पर क्या होगा कि आपका एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। एक बार सोचना पड़ता है कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखा, थोड़ा मन ही मन में आप सोचे कि सही रहेगा कि नहीं, या राइटिंग कर लें वहां पर। तो y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि आर्टिकल में था कि x की पावर n कॉमन है और कैंसिल हो जाता है। तो ये देखिए y इक्वल टू वी एक्स, तब dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू अभी हमने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको कि कैसे डिफरेंशिएट करके ऑब्टेन की जाएगी। तो ये हमेशा के लिए यही वैल्यू है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब आपने लेफ्ट में तो ये वैल्यू पुट कर दी, राइट में आपने y स्क्वायर, ये माइनस अंदर कर लिया है इनसाइड, समझ रहे हैं, तो y स्क्वायर आपका जो है ये पॉजिटिव हो गया, तो ये बन जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसमें आप यहां पर कॉमन आ सकता है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों कॉमन, यहां से भी एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये देखिए यहां पर रहेगा x dv बाई डी एक्स, और यहां आपका जो कैलकुलेशन है ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहां पर रखेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका 2v, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस v को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस भी लिखा हुआ है,
राइट। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 2v और ये v स्क्वायर माइनस 1, नोटिस करिए ध्यान से, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। और यहाँ 2v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 ये बन जाएगा, और माइनस dx अपॉन, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ पर कैलकुलेट करिए तो माइनस 2v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, एक आपका माइनस हो जाएगा, ठीक, और माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने पर अल्टीमेटली आप यहां तक आ जाएंगे 2v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, राइट, और dx अपॉन माइनस एक्स। अब ये जो सिचुएशन है आपकी वो वेरिएबल और सेपरेबल की पोजीशन पे आ गए हम लोग, यहाँ पर v अलग और dx अलग हो गया है। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो v स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेंगे, कल हमने लास्ट वीडियो देखी आप, उसमें इंटीग्रेशन बताया है कैसे करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। v स्क्वायर प्लस 1 को आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log v स्क्वायर प्लस 1 आएगा। चाहे तो यहाँ पर आप स्टेप शो कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। फिर इसका माइनस dx अपॉन x का क्या हो जाएगा, माइनस log x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जो कि log c लिख सकते हैं, या c। जनरली जब log लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो तो हमें log c लेना चाहिए, तो log c लिया, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसके बाद यहाँ थोड़ा मैनेज किया, ये आपका लेफ्ट में लाए तो log mn का फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया log v स्क्वायर प्लस 1x log c, फिर log का एंटी लॉग हो गया तो ये रिमूव हो जाएगा, और v स्क्वायर की जगह पे ध्यान दीजिएगा log भी रिमूव होगा, और v स्क्वायर की जगह जो सब्स्टिट्यूट किया है वो y अपॉन x सब्स्टिट्यूट किया है, और वो होल स्क्वायर होने की वजह से यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और ये बाहर x और ये c। सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स इज रिक्वायर्ड आंसर। यही सोल्यूशन है, यही इसका आंसर है। तो आई थिंक ये होमोजीनियस का जो मेथड है ये पूरा समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं जरूर इसकी, क्योंकि इन्हें पहले ट्रांसफॉर्म करना होगा वेरिएबल सेपरेबल में, फिर उन्हें इंटीग्रेट करना होगा। तो 2 स्टेप का है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा स्टेप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करके इंटीग्रेट करना और सोल्यूशन ऑब्टेन करना। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स। अब देखिए इसको देखते ही आपको पता लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन जो हम करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स करेंगे। हम थोड़ी हिंट दे देते हैं आपको यहाँ पर। इस प्रॉब्लम में भी अगर आप जाएं तो y इक्वल टू वी एक्स से हो जाएगा। ठीक है, इसे भी ट्राई करिए, y इक्वल टू वी एक्स से होगा। इसे भी करते हैं, देखिए इसको अगर हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखें कि ये हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई जो कि dx के साथ कोफिशिएंट है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक बात सोचिए, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करें हम यहाँ पर तो क्या होगा, वी एक्स रखेंगे, अगर नेक्स्ट स्टेप में रख के भी दिखा दें हम आपको, यहाँ देखिए ये आपने वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर लिया, और यहाँ पर आपने ये एक्स क्यूब किया, प्लस ये क्या हो जाएगा v क्यूब और x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x क्यूब तो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा y अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और लेफ्ट किससे रिप्लेस करेंगे, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, जो भी हमने आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई dx। कब, जब आप पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। इसको यहां रख देंगे, v को राइट साइड में लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे और y और v का जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे। यानी कि जो यहाँ बताया गया है कि v की वैल्यू सबसे लास्ट में v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे कि v इक्वल टू वाई बाई एक्स। आंसर जो आपका आना चाहिए वो केवल एक्स वाई और सी कंटेन करता हुआ होना चाहिए, उसमें v नहीं अलाउड है। ठीक, क्योंकि v जो है वो एक इंटरमीडिएट फंक्शन है, और फंक्शन ऑफ x भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो फंक्शन ऑफ x है, तभी वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, अदरवाइज तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम कर लेंगे आप, ये भी इसी तरीके से हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम यहाँ जो लिखी हुई है उसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर है ये 1 प्लस 2e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस 2e की पावर x अपॉन वाई
1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहां पर y इज इक्वल टू वी एक्स रखने पे रेसिप्रोकल हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो देखिए हमने हिंट भी दे दिया है कि अगर x इज इक्वल टू वी वाई सब्सटीट्यूट किया जाए, तो जब यहां पर x की जगह आप वी वाई सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। इसी तरह यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, x की जगह आप वी वाई सब्सटीट्यूट करेंगे, वाई वाई कैंसिल होकर के e की पावर v आ जाएगा आपका, ठीक है। और जहां तक डिफरेंशिएशन की बात है तो यहां पर आप निकालेंगे dx अपॉन dy, राइट। और v प्लस y का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, y लिख लेंगे और फिर यहां पर dv अपॉन dy कर लेंगे, ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो हमारा जो फंक्शन है y, वो y इज द फंक्शन ऑफ v, सॉरी v जो फंक्शन है वो हमारा y का फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। v इज द फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज पूरी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2b। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 6 तक है, इन्हें पूरा आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो को 1 से 2 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक मेथड हम आज आपको और पढ़ाते हैं। देखिए ये कौन सा है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म क्या होती है ये समझना है आपको। अभी तक जो पढ़ी है वो कौन कौन सी हैं, वेरिएबल सेपरेबल एक हो गया मेथड आपका। दूसरा मेथड जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का था, वो दूसरे टाइप की इक्वेशंस थी। ये तीसरे टाइप की इक्वेशन है, कौन सी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। यानी इससे पहले जो आपने पढ़ा था उस फॉर्म में इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये 3 स्टेप का हुआ। पहले इसको होमोजेनियस फॉर्म में ले जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, यानी रिड्यूस करेंगे होमोजेनियस में, फिर होमोजेनियस में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तब ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल में आएगी, तब हम जाकर के इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो देखिए a differential equation of the form dy by dx equal to ax plus by plus c upon a1x plus b1y plus c1। यानी कि यहां पर एक लीनियर इक्वेशन है, ध्यान देंगे ये यहां पर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, ax plus by plus c अपॉन a1x plus b1y plus c1। स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, 2 लीनियर इक्वेशंस। हाँ लेकिन इसमें है क्या, ये कांस्टेंट आ जा रहा है, एक में c और एक में डिनोमिनेटर में आपके पास c1, या डिनोमिनेटर में ना भी हो, केवल न्यूमिनेटर में हो, तब भी आपका यही फॉर्म कहलाएगा ये, ठीक। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इस टाइप की मिलेंगी, dy बाई dx इक्वल टू 2 प्लस 2x। यहां जो प्रॉब्लम होगी वो 2x प्लस 3y प्लस 1 अपॉन 4x माइनस y प्लस 2, लाइक दिस प्रॉब्लम होगी आपकी। यानी यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो a, b और c जो है 2, 3, 1 रिस्पेक्टिवली है ये, और a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू -1 है और c1 की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक। हाँ अगर ये हमारे पास 1 और 2 इसमें ना होते, सपोज करिए ये नहीं, हटा दीजिए 1 मिनट के लिए इनको आप, ठीक, तो हमारी इतनी इक्वेशन जो है फिर ये होमोजेनियस ही हो जाती, फिर इसे रिड्यूस ना करना पड़ता, ये पिछले आर्टिकल से ही सॉल्व की जा सकती थी। लेकिन ये 1 और इस 2 के होने की वजह से ये इक्वेशन हो गई रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक, तो ये सारी चीजें लिखिए, पढ़ लीजिएगा, आप ये नोट्स ऐप में है वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप लोग। अब इसमें भी 2 केस होते हैं, जब a अपॉन a1 b अपॉन b1 बराबर ना हो। समटाइम्स कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाता है कुछ प्रॉब्लम्स में, और कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं होता है। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें नहीं है, क्या है, इसमें 2 है, a की वैल्यू, a1 की वैल्यू 4 है, ठीक, और b की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू -1 है, ठीक। अब ये बराबर नहीं है, ये 1/2 आएगा कैंसिल होकर के, ये 3/-1 यानी -3 हो जाएगा। तो ये केस आपका है a अपॉन a1 नॉट इक्वल टू b अपॉन b1। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को क्लासिफाई करेंगे हम लोग कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, किस कैटेगरी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करती है इक्वेशन, फिर उसी के हिसाब से उसमें हम मेथड अप्लाई करेंगे। तो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस फॉर्म बाय टेकिंग न्यू वेरिएबल्स। अब यहां पर हम लोग नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है,
और y स्मॉल में लिखा हुआ है एक्स वाई। अब इन्हें हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में चेंज कर देंगे बाय ए सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। कुछ मानेंगे इसमें, कैसे मानेंगे, कैसे सपोज करेंगे, स्मॉल एक्स को लेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, यानी यहां एक्स को हम डायरेक्टली फंक्शन बना रहे हैं तो एक्स इक्वल टू अगर लिखेंगे तो कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को जो लिखेंगे वो कैपिटल वाई प्लस के लिख लेंगे, इस तरह सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि एच और के क्यों लिया और इसका हम क्या करेंगे, कैसे हटाएंगे, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया है तो इसे रिमूव भी करना पड़ेगा लास्ट में। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है, इसका एक प्रॉपर कंसिडरेशन होगा आगे रिमूव करने के लिए। अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से। अभी तो फिलहाल ये समझना है कि एक्स को हम लोगों ने इस तरह सपोज किया हुआ है जहां पर एच और के हमारे अननोन है, एंड दीज अननोन will make the equation as a homogeneous। यही unknown h और k with the suitable value हमारी इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, अब यहां पर अगर हम देखें डिफरेंशिएट करें इसको, x को डिफरेंशिएट करिएगा तो फिर dx और dx बराबर हो जाएंगे, स्मॉल में जो एलिमेंट है वो dx और dy। क्यों, क्योंकि जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो h और k कांस्टेंट होने की वजह से जीरो हो जाएगा। तो स्मॉल dy बाय dx जो ये है वो कैपिटल में dy बाय dx सेम रहेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ठीक सेम रहेगा दोनों का। क्लियर, तो ये देखिए यहाँ लिखा dy बाय dx बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ मेथड है पूरा आपका कि जो हमारा x है, यहाँ देखिएगा ऊपर जनरल मेथड, यहाँ पर x और y को हम रिप्लेस करेंगे, कैपिटल में x प्लस एच और कैपिटल का y प्लस के रिप्लेस करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो देखिए रखा है कैपिटल एक्स प्लस एच बी वाई प्लस के सी ए। इसके बाद इस ए एक्स को इस बी वाई को तो एक साथ कर लेंगे, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, और जो कांस्टेंट होगा ए एच और ये बी के और ये सी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये मेथड है, अभी एग्जांपल में और समझ में आएगा। और इसी तरीके से a1x b1y का एक हम लोग यहाँ पर टर्म बना लेंगे, यानी दोनों पास पास रख लेंगे a1x b1y, और जो कांस्टेंट है जैसे a1h b1k c1, इसको हम अलग एक ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक, ये मेथड है, इस तरह करते हैं। अब यहां पर हम एक कंडीशन इंपोज करते हैं कि h और k आर सो चूजन। हमने h और k की वैल्यू कुछ इस तरह से ली है, किस तरह से ली है कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है, मैंने पहले भी कहा था यहां पर आपसे कि ये 1 2 ना होता तो ये होमोजेनियस बन जाती। तो यहां अगर हम h और k कुछ इस तरह से मान ले, सपोज कर ले कि दे आर सो चूजन which makes the term जीरो, यानी वो जो कांस्टेंट वाला टर्म है ah प्लस बी के प्लस सी, इसको जीरो बना रहा है। कौन बना रहा है, h और k। h k की वैल्यूज अभी आपको ऑब्टेन हो जाएंगी, हमने सपोज किया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो है a1h प्लस b1k प्लस c1, ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, कैसे जीरो हो जाएगा, वी हैव चूजन h and k such that, now we choose h and k such that ah plus bk plus c जीरो, न्यूमरेटर का जीरो और डिनोमिनेटर का जीरो। तो दो इक्वेशन ऑब्टेन होंगी। एक्चुअली में जो a b c और a1 b1 c1 है, ये तो प्रॉब्लम का पार्ट है, ये तो नंबर है, देखिए 2 3 1 है, 4 -1 2 है। अननोन है यहाँ पर कौन, अननोन तो h k है, और उन्हीं अननोन से हम लोगों ने दो इक्वेशन सपोज कर लिए यहाँ पर कि ये जीरो हो जाए, और ये दो इक्वेशन जब आप सपोज करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, देखिए एंड दिस दूसरी वाली भी जीरो हो गई, देन इक्वेशन बिकम्स, अब हमारे dy बाय dx इक्वल टू ax प्लस by अपॉन a1x प्लस b1y जीरो, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन बिकॉज वी हैव मेड कांस्टेंट एज ए जीरो। हमने कांस्टेंट्स को जीरो मान लिया। क्लियर, अब यहां पर जो वैल्यू है आपकी, ये इक्वेशन और जो अभी एक पीछे लिखी है लास्ट स्लाइड में थी ah प्लस bk प्लस c इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो h और k की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। 1 1 मिल सकती है, 1 -1 हो सकती है, कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, वो हम लोग बाद में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया है कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। तो जब कैपिटल x को चेंज करना होगा तो कैपिटल x की वैल्यू क्या लिखोगे, स्मॉल में x माइनस h, और कैपिटल y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे y माइनस के लिखा जाएगा स्मॉल में। तो ये h और k की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबसे लास्ट में, राइट, और कैपिटल x और कैपिटल y को फिर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये इक्वेशन हमारी होमोजेनियस बन जाएगी। नाउ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन केस b, यानी जैसा केस हमारा b में था, y इक्वल टू vx फिर से पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू vx। पिछली बार हम लोग
कर रहे थे स्मॉल में y इज इक्वल टू vx, अब यहाँ कैपिटल में करना होगा क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे कैपिटल में चेंज हो गए, राइट। फाइनली रिप्लेसिंग कैपिटल X बाई x माइनस h एंड y बाई y माइनस k, वी शैल गेट द सोल्यूशन इन ओरिजिनल वेरिएबल्स x एंड y। हमारा सोल्यूशन ओरिजिनल वेरिएबल x और y में ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक ये मेथड पूरा समझ में आ गया। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए और मेथड को ठीक से समझिए। इस पर एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए एक एक्सरसाइज आपके पास ऑलरेडी है, वो भी जो होमोजीनियस मेथड आपको पढ़ाया मैंने, वो आप करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।